अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड बड़ी ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है आप सब लोगों के लिए। हज का जो फ़्लाइट शेड्यूल था या स्केड्यूल था उसका अनाउंस कर दिया गया है और ये पाक हज ऐप पर भी अवेलेबल है और एक मैं लिंक भी आपको बताने जा रहा हूँ। वहाँ से जाकर भी अगर आपने पाक हज ऐप अभी तक इंस्टॉल नहीं की तो आप लिंक पर क्लिक करके भी अपना फ़्लाइट स्केड्यूल जो है या शेड्यूल आप पता कर सकते हैं। और कुछ हज की जो ट्रेनिंग से मुतालिक जो दूसरा सेशन है जो आज से यानी कि 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है उससे मुतालिक कल मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तो उन क्वेश्चंस का भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं जिनका मैं जवाब देने जा रहा हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। ये आपकी छोटी सी मोटिवेशन होती है, हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है कि हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो आपकी थोड़ी सी मोहब्बत का इजहार हो जाता है। ये तो दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ कि जो लोग भी हज पर माशाल्लाह जा रहे हैं अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाए, आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। जी तो दोस्तों हज का जो फ़्लाइट शेड्यूल है या स्केड्यूल है वो आपने अगर आप अभी तक पाक हज ऐप इंस्टॉल नहीं की तो वो पाक हज ऐप इंस्टॉल कर लें, उसको इस्तेमाल करना सीख लें। उस पर आपका फ़्लाइट का जो स्केड्यूल है वो भेज दिया गया, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर इन केस आपके पास अभी पाक हज ऐप की फैसिलिटी नहीं है, आप वैसे ही चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक जो है वो डाल दिया है। आप वहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे, जस्ट आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होकर सामने आपके पास आ जाएगा। उसमें वो दो चीज़ें आपसे पूछेगा, एक तो आपसे आपका जो आईडी कार्ड यानी शनाख्ती कार्ड का नंबर है वो आपने लिखना है और नीचे जो हज का जो एप्लीकेशन नंबर आप लोगों को दिया हुआ है आपने वो लिख कर आपने बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही बटन प्रेस करेंगे आपकी पूरी डिटेल जो है वो सामने आ जाएगी कि आप कौन सी एयरलाइन से जा रहे हैं, कौन से शहर से जा रहे हैं, आपका किस टाइम फ़्लाइट शेड्यूल है, यानी कि आप सुबह में जाएंगे या शाम को जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। हो सकता है हुकूमत का मैसेज आ भी जाए, हो सकता है मैसेज ना भी आए। बहुत से लोग मैसेज का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो मैसेज का इंतज़ार ना कीजिएगा हरगिज़। आपने फ़ौरन पाक हज ऐप पे जाकर अपना फ़्लाइट शेड्यूल जो है या स्केड्यूल आप अपना जाकर चेक कर लें। फिर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो लोकल पाकिस्तानीज़ हैं जो रेगुलर हज स्कीम के तहत जा रहे हैं या फिर जो शॉर्ट हज स्कीम के तहत जा रहे हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी, दोनों का ही फ़्लाइट जो शेड्यूल है या स्केड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। तो ये इसमें कोई तफरीक नहीं है कि अभी सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए अनाउंस किया या ओवरसीज़ के लिए किया है, दोनों के लिए ही अनाउंस कर दिया गया। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपको जो भी फ़्लाइट स्केड्यूल दिया गया है अब आप उसके पाबंद हैं उसको फ़ॉलो करने के, क्योंकि आपने जो भी तब्दीली करवानी थी वो तब्दीली करने का अब वक्त गुजर चुका है। हुकूमत ने वजारत ने जो बयान जारी किया है अपने ट्विटर अकाउंट पे और फेसबुक पेज पर भी उन्होंने यही कहा है कि हम ये जो फ़्लाइट स्केड्यूल बना रहे हैं ये एक ख़ुदकार कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है और इसमें हमने कुछ तब्दीली अब हम नहीं करने वाले। इसमें कुछ और प्रायोरिटीज़ भी रखी जाती हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड भी देखा जाता है। तो अब जो कुछ भी हो चुका है वो हो चुका है, अब हम इसको बिल्कुल भी तब्दील नहीं करेंगे। ये गवर्नमेंट ने कहा है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। ये तो उन्होंने बात कन्फर्म कर दी। इसके अलावा अब क्योंकि यकुम ज़ीक़ात से हज की जो फ़्लाइट जो फ़्लाइट्स हैं वो जाना स्टार्ट हो जाएंगी और वो मोस्ट प्रोबेबली यकुम मई बनती है। जिन लोगों ने अगर यकुम मई को हज के लिए प्रवास भरनी है इंशाल्लाह, तो उन लोगों से गवर्नमेंट ने भी ये दरख्वास्त की है, ये मैं उनका मैसेज भी आपके सामने कन्वे कर रहा हूँ कि आपने 2 से 3 दिन पहले रिपोर्ट करना है हर हाल में हाजी कैंप में, ठीक है। और ये तमाम मैसेजेस आपको पाक हज ऐप पर मिलते रहेंगे, तो आप वो हर हाल में इंस्टॉल करना कर भी लें और उसको सीख भी लें, क्योंकि आपको मैसेजेस कंसिस्टेंटली अब मुसलसल गवर्नमेंट की तरफ से मिलते रहेंगे। तो आपने हाजी कैंप में रिपोर्ट करना है, वहाँ आपको पासपोर्ट भी मिलेगा, आपको वीज़ा भी मिलेगा, आपको टिकट्स भी मिलेंगे और आपको वो तमाम सामान जो गवर्नमेंट ने वादा किया है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो वैक्सीनेशन है जिसका हुकूमत ने कहा है कि 3 से 4 जो वैक्सीनेशन होती हैं, जैसे पोलियो की है, गर्दन तोड़ बुखार की है और भी 1-2 वैक्सीन्स हैं इन्फ्लुएंज़ा वगैरह की और शायद कोविड की भी हो या ना हो। बट जो बाकी ये 3 वैक्सीन्स जो मैंने आपको बताई हैं ये तो कंफर्म है कि आप लोगों को लगाई जाएंगी, इंजेक्शन लगाए जाएंगे, तो ये आपने हर हाल में लगवा लेने हैं।
ताकि आपको सर्टिफिकेट मिल जाए और आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। जो एयरलाइन के जो टिकट आप लोगों को मिलेंगे उसको आप लोगों ने चेक कर लेना है कि उसमें आपके तमाम ग्रुप मेंबर्स के नाम शामिल हैं, किसी का कोई नाम का या आईडी कार्ड नंबर का किसी का कोई इशू तो नहीं है, और किस दिन की फ़्लाइट है, सुबह की फ़्लाइट है या शाम की फ़्लाइट है, एएम और पीएम, ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने गौर से देख लेनी है। इसमें ये कंफ्यूज ना होइएगा कि ये सुबह की फ़्लाइट है या शाम की फ़्लाइट है। इसमें आपने बिल्कुल एक्यूरेटली उसको देखना है कि आपकी जो फ़्लाइट है वो किस टाइम की है और किस दिन की है, ठीक है। और 2 से 3 दिन पहले आपने हर हाल में हाजी कैंप में रिपोर्ट करना है। जैसा आपको मैसेज मिलेगा, अगर मैसेज नहीं भी मिलता तो आपने 3 से 4 दिन पहले हाजी कैंप का एक राउंड ज़रूर लगाइएगा। वहाँ जाके ज़रूर पता कीजिएगा कि हम लोगों की क्या किस तारीख को यानी कि हमें तमाम सामान मिलना है। फ़्लाइट से 2 से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले तो आपने हर हाल में ये काम ज़रूर करना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोग अपने अगर दूर दराज के शहरों के हैं, कि जैसे बहुत से लोग अगर किसी और शहर के हैं और उनकी लाहौर से फ़्लाइट है, तो आप कोशिश ये करें कि 1-2 दिन पहले उसी शहर में जाके स्टे कर लें, क्योंकि समटाइम्स कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फ़्लाइट का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, लेट हो जाती है या नहीं जा रही है, या मौसम ऐसा है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो आप 1-2 दिन पहले वहाँ पर जाकर अपना कोई बंदोबस्त कर लें, ताकि अगर कोई अप एंड डाउन होता है तो आप वहाँ पर ईज़िली मैनेज कर लें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर जो लोग अगर जाते ही उम्रा अदा करना चाहते हैं तो वो भी अपना सिस्टम देख लें कि उन्होंने किस तरह से एहराम का इंतज़ाम करके बांध कर जाना है या नहीं बांध के जाना है, ये भी आपने अपने माइंड में रख लेना है। हज के ट्रेनिंग सेशन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि हज का जो ट्रेनिंग सेशन है, जो ट्रेनिंग सेशन नंबर 2 है, वो आज यानी कि 15 अप्रैल से बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर भी क्लिक करके आप अपने शहर का जो ट्रेनिंग सेशन है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि अब हर शहर में नहीं लगाई हुई, उन्होंने बड़े बड़े सेंटर्स बना दिए हैं, वहीं पर जाकर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे कराची में नेशनल स्टेडियम में होगी, क्योंकि वो अब बहुत बड़ी जगह है, आबादी ज़्यादा है, लोग भी ज़्यादा होंगे, तो नेशनल स्टेडियम कराची जो क्रिकेट का स्टेडियम है वहाँ पर आप लोग ट्रेनिंग सेशन ले सकते हैं। इसी तरह जो बड़े बड़े सेंटर्स होंगे, जैसे मुल्तान में भी बड़ी जगह पर सेंटर बना दिया उन्होंने, तो उसमें भी आप जाकर वहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस ट्रेनिंग सेशन को आपने मिस नहीं करना है। मैं बार बार कल भी मैंने कहा था, मैं आज फिर यही कह रहा हूँ कि जो लोग ट्रेनिंग सेशन नंबर 1 मिस कर चुके हैं वो ट्रेनिंग सेशन नंबर 2 मिस ना करें। हर हाल में आपने ये अटेंड करना है, और फिर आपको हाजी कैंप के टाइम पर आपको या तो इसी वक्त ही सर्टिफिकेट गवर्नमेंट दे देगी, हाजी कैंप के टाइम पर आपको सर्टिफिकेट वो दे देगी। अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि हम किस पर आपको सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलेगा, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। और जो लोग भी इस ट्रेनिंग सेशन को मिस करेंगे वो आगे हज पर शायद नहीं जा सकेंगे। पिछले साल भी उन लोगों ने नहीं जाने दिया था। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत सारे सवाल ये पूछ रहे थे कि हम लोगों की ट्रेनिंग कैसे होगी, तो आप लोगों को मैं बार बार बताता रहा हूँ कि ईमेल एड्रेसेस मैंने बार बार शेयर किए, मैं आज भी डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस शेयर कर दूंगा कि आप उनसे कांटेक्ट करें, उनको अपना पूरा शेड्यूल बता दें, अपना स्केड्यूल बता दें। 10 से 12 दिन पहले आपको अपनी फ़्लाइट से यहाँ आना पड़ेगा, और वो गवर्नमेंट आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन का प्रोग्राम, शॉर्ट ट्रेनिंग सेशन होगा, वो आपको देकर आपको भी सर्टिफिकेट दे देगी। तो ये तमाम बातें मैंने आपके वो सवाल हैं जो बार बार आप लोग पूछ रहे हैं। फिर बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि हमारे शहर में ट्रेनिंग सेशन क्यों नहीं हो रहा। अब उन्होंने बड़े बड़े सेंटर्स बना दिए हैं, और फैसलाबाद को इस दफ़ा फ़्लाइट शेड्यूल नहीं दिया जा रहा है। ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि फैसलाबाद के लोगों को भी लाहौर ही जाना पड़ेगा। तो अब जो हो गया वो हो गया, अब आपको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इसमें अब चेंज कोई नहीं करने वाली। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। कोई मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।